ये कहानी एक छोटे से गांव के एक शांत और साधारण लड़के की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था जो भारत के एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित था। यहाँ की वादियां हरी भरी थीं और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां आसमान से बातें करती लगती थीं। यहाँ के लोग साधारण थे और अपना जीवन खेती बाड़ी करके बिताते थे। अर्जुन का दिल बहुत साफ था और वह हमेशा जीवन के गहरे अर्थों को समझने के लिए उत्सुक रहता था। अर्जुन के परिवार में कोई भी धार्मिक नहीं था, लेकिन उसका मन हमेशा साधना और शांति की ओर खींचता था। वह अक्सर गांव के पास के एक पुराने बौद्ध मंदिर में जाता, जो एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित था। इस मंदिर में एक बुजुर्ग बौद्ध साधु रहते थे, जो अर्जुन को बहुत आकर्षित करते थे। वह साधु हर दिन घंटों ध्यान में मग्न रहते थे और गांव के बच्चों को भी ध्यान और प्रार्थना के बारे में सिखाते थे। उनका नाम था गुरुदेव चंद्र प्रकाश। गुरुदेव चंद्र प्रकाश बहुत ही शांत और समझदार थे। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि संसार में सुख और दुख केवल मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर सकोगे। अर्जुन ने गुरुदेव की बातों को ध्यान से सुना और उनके रास्ते पर चलने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मुझे जीवन के गहरे अर्थ को समझना है, तो मुझे अपने मन को शांति में लाना होगा और मुझे गुरु से अधिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। एक दिन अर्जुन ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में शांति और खुशी की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। क्या आप मुझे इसका हल बता सकते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, जीवन में संघर्ष ही है जो हमें मजबूत बनाता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की शांति को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन में जितनी अधिक अशांति होगी, तुम्हारे जीवन में उतनी ही समस्याएं आएंगी। जब तुम शांति को समझोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नई ताकत आएगी। ये सुनकर अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह गुरु के शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारेगा। वह हर दिन और अधिक ध्यान और प्रार्थना करने लगा, लेकिन समय के साथ उसकी कठिनाइयां बढ़ती गईं। उसकी मेहनत और साधना के बावजूद उसे शांति की वह गहरी अनुभूति नहीं मिल पाई जो वह चाहता था। एक दिन अर्जुन बहुत निराश हो गया। वह पूरी तरह से थक चुका था। उसने सोचा, क्या मुझे हमेशा संघर्ष करते रहना होगा? क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? वह गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? क्या मैं कभी इस रास्ते पर सफल हो पाऊंगा? गुरुदेव चंद्र प्रकाश ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, अर्जुन, तुम्हारी कोशिशें और संघर्ष मायने रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे मन में जो शांति की खोज है, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। शांति कभी बाहर से नहीं मिलती, ये तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। तुम उसे तब पा सकते हो जब तुम अपने मन की गहराइयों में उतर सको। गुरुदेव की बातों से अर्जुन को समझ में आ गया कि उसे किसी बाहरी चीज से शांति नहीं मिल सकती, बल्कि उसे अपने भीतर की शांति को पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता थी। अर्जुन ने एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना शुरू किया। उसने देखा कि साधना के दौरान हर दिन छोटी छोटी खुशी की बातें भी उसे शांति का एहसास दिला रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि संघर्ष और चुनौती जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन सभी कठिनाइयों के बावजूद उसे अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें बाहर की दुनिया में भी अपनी यात्रा की अगली शुरुआत करनी होगी। तुमने भीतर की शांति को समझ लिया है, अब तुम्हें उसे बाहर के संसार में भी लागू करना होगा। गुरुदेव ने उसे अपनी अगली यात्रा पर जाने के लिए कहा। अर्जुन ने बिना किसी शंका के यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। उसकी यात्रा कुछ इस प्रकार थी। वह पहाड़ों, जंगलों और नदी के किनारे किनारे चलता गया। हर कदम पर उसे नए अनुभव मिलते थे। रास्ते में उसे कई लोगों से मिलने का अवसर मिला और उसने देखा कि हर किसी की अपनी संघर्ष की कहानी थी। एक बार वह एक छोटे से गांव में रुका, जहां एक औरत अपने खेतों में काम कर रही थी। उसने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ से कहीं जा रहे हो बेटा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मैं जीवन को समझने और शांति की खोज में यात्रा पर हूँ। महिला ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, जीवन में शांति सिर्फ ध्यान और साधना से नहीं मिलती, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने से मिलती है। देखो, मैं यहाँ खेतों में काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन शांति में है, क्योंकि मैं अपने काम को पूरी तरह से करती हूँ। ये सुनकर अर्जुन को समझ में आया कि शांति केवल ध्यान में नहीं होती, बल्कि अपने रोज के काम में भी हो सकती है।
यह उसे एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का समय था। वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अन्य स्थानों पर भी ऐसे अनुभव प्राप्त करता गया, जहां उसे जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में भी शांति मिलती थी। अर्जुन की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा को शांति से भरने की यात्रा जारी रखी। हर कदम पर उसे नए ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके मन में नई प्रेरणा पैदा होती गई। जब वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तो उसने पाया कि उसने केवल अपनी बाहरी दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी समझ लिया था। अर्जुन का जीवन अब बदल चुका था। उसने शांति को अपनी जीवन शैली में समाहित कर लिया था। उसने जाना कि हर संघर्ष, हर चुनौती और हर खुशी का एक गहरा उद्देश्य होता है। अब अर्जुन के मन में कोई अशांति नहीं थी, क्योंकि वह अपने गुरु के आशीर्वाद और ज्ञान से प्रेरित होकर जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। गुरुदेव चंद्र प्रकाश ने जब अर्जुन को देखा, तो वे मुस्कुराए और बोले, तुमने जो यात्रा की है वह केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि वह एक आंतरिक यात्रा थी। तुम्हें अब हर पल में शांति महसूस होती है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को समझ लिया है। अब तुम्हारा जीवन सच्ची शांति की ओर बढ़ रहा है। अर्जुन ने सिर झुकाकर गुरु का आभार व्यक्त किया और अब वह पूरी तरह से तैयार था जीवन की और कठिन यात्राओं का सामना करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शांति पाली थी। समाप्त।